तो वो बहरहाल इस नीयत हमने जो आज बातें ये आपकी बेइज्जती के लिए हमारा अलग की तब ये खासकर जो ग्रामांतर के लोग आप गुजारिश है कि आप इसके लिए करना कि आपका वो लगा हुआ कितनी एज का लगा हुआ है, किस साइज का लगा हुआ है, उस खेलटू वाले को भी आपने मुस्तफिद करना है ताकि वाले कोई लैंड थोड़ी डैमेज है। तो जो लैंड डैमेज है आपको हमें बताएंगे उनका एक डेढ़ जरूरत है उस साइज का पाइप हम मजा करके लाएं। एक बात याद रखिए हमारे पास जो पैसा है ना ये कटौती करते करते 80-85 हज़ार रुपये तक चला जाता है। 1 लाख का जो स्कीम होती है उसमें से हम बहुत अच्छा पाइप खरीदेंगे तो 4 पर नहीं ले सकेंगे, ठीक है। वो फिर आप मोहल्ले वाले किसी को आगे दे सकते हैं साथ लेंगे। तो मेरी बेहतर तजवीज़ बार वालों की ये है कि आपका जो साइज का पाइप लगा हुआ है थोड़ी सी मेहनत करें, हम भी ताबड़ करेंगे उस पाइप को, अगर ज़्यादा मोटा है तो उसको पीछे कर लेते हैं हम निकाल कर, ठीक है। तो आगे पत्ती नहीं लगाते ताकि सब लोगों से मुश्किल हो जाए, खेवड़े तक आ जाए। मैं इसी पर खत्म करता हूँ, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा परवेज साहब आपसे एक सवाल है जो जरूरी मैं समझता हूँ इसलिए कि गर्ल्स मिडिल स्कूल बाड़ीकोट वाला जो है इसका जो चंदा इकट्ठा हुआ था 12,000 रुपये एक और 18,000 रुपये एक, ठीक है। एडमिस ने जो कहा कि जी ये शायद एसएमसी के जो लोग हैं उनके पास है, तो अक्सर ये बात चलती है कि एसएमसी से गुलमजीद साहब और परवेज साहब, तो उस चंदे के हवाले से कोई थोड़ी सी आप वजाहत कर सकते हैं? अच्छा मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। अल्लाह जन नसीब करे वो दुनिया में नहीं रही। हमने एक दफ़ा पूरे इलाके की मीटिंग बुलाई थी इस वाशरूम के हवाले से। हमने वो चंदा इकट्ठा किया था 6,700 रुपया, 6,700 रुपया इकट्ठा किया था। इखलाक वाले मुसान चाहता है कि बेटी इखलाक ने किया था 6,700 रुपया, उसे मुझे दिया था आप अपने पास रखो। 1,000 का उसके दूसरे दिन मैंने लिया ये सकूर के अशु भाई से 7,700 रुपया, 100 रुपया लिया मैंने जाते हुए हमजा दुकानदार से, 7,800 रुपया हमारे पास जमा हुआ था। और वो कुछ अच्छा हवलदार साहब के पास रहा, फिर मेरे पास भी रहा, फिर एक किसी जगह पे भी रखा रहा इस तरह करके। और हम उसका वो गाड़ी भैया कर सकते हैं कि किसने कितने दिए थे। ये तो मैंने इकट्ठे किए हुए थे। मैंने कोशिश की उसके तीसरे दिन इंदौर हवलदार साहब आके स्कूल में बैठे कि कल हमने वाशरूम में कुछ करना, वो तो एक डब्ल्यू सी लाइब्रेरी बनी हुई थी, डब्बा बना हुआ था कि वो उठा के कहीं रखते तो हम सेट लाके तो फिट करते हैं। तो कोई बंदा नहीं है, आप 3 घंटे वहाँ इंतजार करते हुए इंतजार करें कि हम चलेंगे तो पल्लापुर कस में हमने वो जो दीवार आदि बनी है और हवलदार ने बनाई, तो स्वाद के लिए हमने आज तो निकाला हुआ तभी अब तक ये कर लेते हैं, वो हमने कर दी। एक दफा और स्टेप उठाया, ये अजमत बशीर और शोएब अहमद खान ने कहा जी कि आपके पास कितने पैसे जमा है आप हमें दे तो हम ये काम शुरू कर देते हैं। मेरा जी आप ये भी शुरू करें और पैसे भी मुहैया करके दूंगा, आप भी करें काम शुरू करें। वहां लाकर उन्होंने बंदा लगाया कटर के लिए, तो बंदे को हटा दिया गया कि यहाँ काम नहीं हो सकता मेरे मामला में। ये बात उन्होंने वो भी डिस्टर्ब आए थे। तो 2-4 महीने पहले आसिफ साकी साहब ने मुझे बोला जी कि आपके पास कितने पैसे जमा हुए हैं। मैंने कहा सर इतने पैसे जमा हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कोई 30,000 कोई 50,000 कोई 17,000 कह रहा है। मैंने कहा इस साल कैसे कोई आदमी हसन ये कहते कि ये 7,800 नहीं था 7,900 था, तो जितने पैसे कहेगा मैं तो देने के तैयार हूँ। हसन को ये कह दे दूसरा मुझे नहीं पता 18,000 का, मुझे नहीं पता 12,000 रुपए का, जो मेरे पास है उसका जवाब दे सकता है सर। सर हमारे पास जो इत्तला थी वो ये थी कि आपने वो जो 30,000 का जमा था उसमें से कुछ पैसे आपने पुल पे लगाए, ये कोई बात है? वो उजागर करके नहीं दरवाजे वो सर वो कुत्ता मार मुहिम से अवतार जी में मुझसे ना पूछे अवतार जी में उजागर से पूछे सर उस पुल में नहीं, ये जो पुल अभी जो लग रहा है जो बाड़ीकोट में जो पुल लग रहा है इस पुल में कुछ पैसे लगाए किसने? आपने? तो मेरे पास पैसे थे हाँ पुल का मुझे पता है। ठीक है सर ये बात। अच्छा एक चीज और है, आखिरी बात आपने बड़े लोग और से बात सुने सर, ये बातें आवाम ही कर रही है, इसी इलाके की आवाम कर रही है। बात ये है कि आप इज्तिमा में ये बातें कर रहे हैं और यहाँ बाइज्जत लोग भी शर्मिंदा होते हैं कि लोग कहते हैं जी पीछे ये कहते हैं पीछे वो कहते हैं। असूल भी ये बनता है, शरीयत भी ये कहती है कि जो कहता है आप उसको सामने लाएं ताकि हिदायत हो जाए, उसके बाद कोई ना कहे। इसमें मैं भी आता हूँ। मैंने तो पहले कहा है कि अल्लाह के फजल करम से कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी मुझ पर ये नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में ऐसी बात नहीं की।
कि यहाँ से उठकर चला जाऊं पीछे को। मैं भाई आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। राजा साहब सोचिए उनकी बातें जिनके जिम्मे बहुत कुछ लगता है, जिनके जिम्मे बहुत कुछ लगता है, लेकिन बस आखिरी बात अकरम साहब की सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन अल्लाह का मैं यहाँ तशरीफ़ आने का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ मुझे दुख भी होता है ना। दुख ये है कि हम रोज़ाना मीटिंगें तो नहीं करते, हमारे पास ही टाइम नहीं होता, टाइम ही ज़ाया नहीं करते हैं ना। तो पहला जब फंड आया तो उस वक्त ही हमने इज्तिमा तमाम मस्जिदों में ऐलान कराया, तो तमाम लोगों का कि आपका फंड आया, आप आकर हमें अपनी तजवीज़ दें, हमसे लें, हमसे फारुग हैं। अब दूसरी मरतबा आया, इसी तरीके से हमने तमाम मस्जिदों में ऐलान कराया। यहाँ इस तरह के लोग जो इलाके की तामीर और तरक्की की चाहते हैं ना, उन लोगों को आना चाहिए, हम बैठ कर बात करनी चाहिए ना, क्या आपको क्या मिला, क्या कहाँ लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन चलो अफसोस है, लेकिन उम्मीद है कि मैं ना आने उनका शिक्र भी उम्मीद रखता हूँ कि लोग आएंगे, मजबूरी होती है। तो हमसे बात शाह साहब ने की, दोनों वार्डों के हवाले से मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। उस वार्ड वाले जो लोग हैं, ये शहर मेरे ख्याल में चले गए हैं। हाँ, तो कल ही मैंने उस मस्जिद में ऐलान कराया था कि आए तमाम लोग वहाँ आकर कोई बात करनी है, लेकिन नहीं आ सके। ये पहला फंड आया, लोगों ने तजवीज़ दी, हमने कहा कि ये आप लोगों ने कहा कि ये अच्छी तजवीज़ है, हम तावन करेंगे, तो हमने ये स्टेप उठाया। तावन के हवाले से बात करूँगा, मैं वार्ड काउंसलर हूँ, मैं तकरीबन हर डोर टू डोर गया हूँ, अपनी वार्ड के अंदर गया हूँ, हर फैमिली के अंदर मैंने गया, हर फैमिली के जो जो समझदार ने जिन लोगों को समझता उनको भी मैंने कहा कि यार आप अपनी अपनी फैमिली से ये बात करें कि तावन करें। ये दिफराज साहब में ये बात हुई है कि नहीं? तो तावन के हवाले से ये करूँगा, बात करूँगा कि 21 लोगों ने मेरे साथ तावन किया, जिसमें से 7 लोग मांग के हैं और 14 हैं वो लोर ना करके हैं ना। मैं बात छुपाता नहीं हूँ, इन लोगों ने किसी ने 5 दिया, किसी ने 3 दिया, 2 दिया, 1 दिया। ये 55,000 आप लोगों की अमानत है, ठीक है। ये मैं वादा कर देता हूँ इस तरीके से जो हाँ तावन ये नहीं है, यही बहुत बड़ा तावन समझता हूँ कि चला लोगों के वसाइल होते हैं, नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह लोग इसमें और तावन करेंगे ना। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोगों का टाइम ही ज़ाया हो रहा है, किसी ने ढोकना जाना है। तो मैं पार वाले जो लोग हैं, मेरी वार्ड के जो लोग हैं, तो इंशाल्लाह पिछली वार्ड का आपका जो हिस्सा बन रहा था 1.5 लाख के 1.5 लाख में, वो आपका बनता 17,000। इस वक्त जो आपका बजट है उसमें आपका हिस्सा बन रहा था 48,000। पूरी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, और 17 और 48 कितना बढ़ता है, 60 ही बनता है मेरा, 65। वो 65 बन रहा था, और मैं पार वाले भाइयों को लिए 1 लाख रुपए की स्कीम वाटर रिपेयरिंग रखी हुई है ना, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह अजीज अपनी नीयत साफ रखें, हम इंशाल्लाह आपके बजट से 1 पैसा भी आपका नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना खाएंगे आराम, ना अपने बच्चों को खिलाएंगे। आपका जो मिलेगा आपको वादा बताएंगे, आपका हक बनता है हमसे पूछने का। जो हमारी वार्ड के जो लोग रह गए पार्टी वाले जो लोग हैं, ऊपर नक्के वाले लोग हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट ये ना कहने कि वो बस उनको हमने ये फारिग कर दिया, उनको हक नहीं दे सके। इंशाल्लाह जब दूसरा बजट मिलेगा इंशाल्लाह, अगर ना मिला ना, जो 1 लाख रुपया हमने पार वालों को दे दिया करोड़ पार्टी वाले, ठीक है। पेंशन है अगर खत्म हो पार्टी खत्म हो गया ना, दूंगा मेरी 20 में, तो उम्मीद है कोई ऐसा मामला बेहतर होगा। बहुत